मसीह में आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट अलिशा नसीम एवर जीसस इज लाइफ चैनल के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक खुदा के मंसूबे के हवाले से है कि जो खुदा का मंसूबा इंसानों के लिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है और जो हम मंसूबे अपने लिए बना लेते हैं उसके बारे में बयान करूँगी। इसके लिए मैं पहला तिमोथियुस उसका 6 बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ूँगी। क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। जैसा कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं और जब हम इस दुनिया में से जाते हैं तब भी हम खाली हाथ होते हैं। लेकिन इंसान अपनी तगदो और मेहनत जो है वो दिन रात जारी रखता है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी आरज़ुओं को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। लेकिन इसके बरक्स खुदा के मंसूबे क्या हैं हमारे लिए? तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जैसे यहाँ पे बयान हुआ है कि खुदा जो है हमें बता रहा है कि हम खाली हाथ ही आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं, तो फिर ये सारी मेहनत किस लिए? तो खुदा अपनी मेहनत, अपने फ़ज़ाइल और नेमतें हमें बग़ैर मांगे ही हमें अता करता है। और इसी के हवाले से मैं एक तमसील भी आपसे बयान करना चाहूँगी कि एक मालिक जो है वो दूर दराज किसी मुल्क जाता है और अपने नौकरों को कुछ अमानत सौंप के जाता है। वो अपने नौकरों में से एक को 5 तोड़े देता है और दूसरे को 2 और एक को 1 देता है। और इसी तरह जो तोड़े नौकरों को दिए जाते हैं उनमें से जिसके पास 5 होते हैं वो उससे 5 और कमा लेता है, और जिसको 2 दिए जाते हैं वो भी और कमा लेता है। लेकिन जिसको 1 दिया जाता है वो उसको गड़ा खोद के तो उसमें दबा देता है। और जब मालिक वापस आता है और उनसे पूछता है कि उन तोड़ों का उन्होंने क्या किया, तो जिसके पास 5 होते हैं वो 5 तोड़े और कमा लेता है और उसका मालिक जो है वो खुश होता है। इसी तरह जिसको 2 दिए जाते हैं उसने भी कमाया होता है तो उसको भी शाबाश मिलती है। लेकिन जिसको 1 तोड़ा मिलता है और वो उसको दबा देता है तो उसके लिए मालिक जो है वो नाराज़ होता है, क्योंकि उसने रीज़न क्या पेश की कि मालिक तू जानता है कि मैं जानता हूँ कि तू सख्त है और जहाँ पे नहीं बोता वहाँ से काटता है और जहाँ पे नहीं बिखेरता वहाँ से इकट्ठा करता है। इसलिए मैंने तेरा दिया गया तोड़ा जो है वो छुपा दिया ताकि जब तू वापस आए, जब तू लौटे तो मैं तुझे अदा कर सकूं। तो उसका मालिक उससे नाराज़ होता है कि जो तुम्हें तोड़ा दिया गया, जो तुम्हें नेमत दी गई, तुमने उसको इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसको रख छोड़ा। ना तो वो किसी और के काम आई तो ना तुम्हारे काम आई, इसलिए मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, वो सज़ा का हकदार ठहरा। इसी तरह जब हमें खुदा इतनी नेमतें देता है हम उनको इस्तेमाल करने की बजाय अपनी ख्वाहिशात में लगे रहते हैं तो खुदा जो है हमसे इसकी बाज़पुरस करेगा। तो खुदा ने जो हमें अच्छी नेमतें अता की हैं, खुदा से रुजू करें। हमें चाहिए कि हम खुदा से रुजू करें और उन नेमतों को उसके मकसद के मुताबिक इस्तेमाल करें जो मकसद उसने हमारी ज़िंदगी में रखा है। आमीन।